दोस्तों, तुर्की को लेकर अब मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। तुर्की को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने पर भुगतना पड़ रहा है। साथ ही टर्किश कंपनियों को अब देश से बाहर भी भेजा जा रहा है और तुर्की के टूरिज्म इंडस्ट्री को 3000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। वहीं इससे पहले भारत ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को भी अच्छी खासी चोट पहुंचाई है और टर्किश ड्रोन की जो हाइप थी उसको भी खत्म कर दिया है। वहीं अब भारत के द्वारा लगातार जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, इसको देखते हुए तुर्की की कंपनी ने भारत के ऊपर केस कर दिया है और ये केस किया है सेल्बी एविएशन ने, जिसके ऊपर कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट को भारत ने रद्द कर दिया था और तुरंत भारत में कामकाज बंद करने का आदेश जारी हुआ था। और अब इसी कंपनी ने भारत पर केस किया है और धमकी भी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की से आने वाले सामान को बायकॉट करने के बाद अब भारत के लोगों ने टर्किश एयरलाइन को भारत में बैन करने के लिए बड़ा प्रोटेस्ट छेड़ दिया है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं भारत के ऊपर केस करने वाली सेल्बी कंपनी है क्या। दरअसल सेल्बी एक एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो तुर्की से जुड़ी है। ये कंपनी एयरपोर्ट्स पर वो तमाम काम करती है जो यात्रियों को सीधे नजर नहीं आती, जैसे चेक इन, बैगेज हैंडलिंग, कार्गो लैंडिंग, रनवे पर सर्विस देना, फ्लाइट की सफाई और यहां तक कि प्लेन के टेक ऑफ से पहले होने वाली हर तैयारी। भारत में ये कंपनी 2009 से काम कर रही थी और 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर अपनी सेवाएं दे रही थी, जैसे दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोच्चि। हर साल ये कंपनी भारत में करीब 58,000 फ्लाइट्स और 5.4 लाख टन कार्गो हैंडल करती थी, यानी एविएशन सेक्टर में इसका रोल बहुत बड़ा था। अब सवाल यह है कि भारत सरकार ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। असल में तुर्की ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ था उसमें पाकिस्तान का समर्थन किया था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की तो तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया। इसके बाद भारत सरकार ने सेल्बी की सुरक्षा मंजूरी यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। सरकार का कहना है कि जब कोई विदेशी कंपनी जिसका सीधा या किसी और तरह से जुड़ाव किसी ऐसे देश से हो जो भारत के खिलाफ खड़ा हो तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सेल्बी ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। कंपनी का कहना है ये फैसला अचानक लिया गया, उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला बहुत वैग्यू यानी अस्पष्ट है। सेल्बी ने कोर्ट में कहा है कि इस फैसले से 3,791 लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई है और भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा भी हिलेगा। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि हम एक टर्किश कंपनी नहीं है, हमारी इंडियन ऑपरेशंस पूरी तरह भारत में रजिस्टर्ड है और भारतीय प्रोफेशनल्स ही इसे चला रहे हैं। उनका कहना है कि न तो उनका कोई पॉलिटिकल लिंक है न किसी विदेशी सरकार से कोई संबंध। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली है। पहली, सेल्बी खुद कह रही है कि उनका मालिकाना हक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। दूसरी, सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हुआ है कि तुर्की के राष्ट्रपति की बेटी सुमैया अर्दोगन कंपनी की मालिक है। हालांकि इस दावे को कंपनी ने साफ तौर पर झूठा और गलत बताया। कंपनी ने कहा, हमारा किसी नेता, किसी सरकार, किसी राजनीतिक एजेंडा से कोई लेना देना नहीं। हम एक ग्लोबल एविएशन कंपनी है जो 65 साल से दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। हालांकि भारत के फैसले के बाद भारत में सेल्बी की सभी सेवाएं ठप पड़ गई। जिन एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के साथ ये कंपनी काम कर रही थी उन्होंने दूसरी कंपनियों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, जैसे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, एयर इंडिया, सेट्स और बर्ड ग्रुप। दूसरी तरफ तुर्की में भी इसका सीधा असर पड़ा। कंपनी के शेयर्स 20% तक गिर गए। बोर्सा इस्तांबुल यानी तुर्की स्टॉक एक्सचेंज पर गुरुवार और शुक्रवार को इस कंपनी के शेयर्स 2 बार ट्रेडिंग के दौरान सस्पेंड हुए। कंपनी ने अपने निवेशकों से कहा है कि हम इस फैसले को चुनौती देंगे, सभी कानूनी और प्रशासनिक रास्ते अपनाएंगे और भारत सरकार के इस आदेश को रद्द कराने की कोशिश करेंगे। इस पूरी घटना से हमें 2 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई विदेशी कंपनी चाहे उसका बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो किसी ऐसे देश से जुड़ी है जो भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे भारत में काम करने की छूट नहीं मिलेगी। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड अब एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी जो देश भारत के साथ दोस्ती निभाएगा उसी की कंपनियों को यहाँ का बाजार मिलेगा। एक समय था जब कंपनियों और देशों के बीच की लाइन अलग होती थी, लेकिन आज जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और
ट्रेड सब आपस में जुड़ चुके हैं। अब सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। पहला, कोर्ट का फैसला इस पर अहम होगा। क्या सेल्बी को राहत मिलेगी या सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। दूसरा, एविएशन सेक्टर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट अब भारतीय या ट्रस्टेड पार्टनर्स को मिल सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, इससे विदेशी कंपनियों को ये कड़ा संदेश गया है कि भारत अब केवल पैसों से नहीं रिश्तों से भी फैसले करता है। खैर, आपके हिसाब से सेल्बी कंपनी से भारत के द्वारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया है, क्या ये भारत सरकार का सही फैसला है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर भी तुर्की से जुड़ी हुई है। भारत के द्वारा अब टर्किश एयरलाइन को भी बैन किया जाए, ये मांग अब जोरों से उठने लगी है और इसके पीछे की वजह हम सब जानते ही हैं। न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के समय में तुर्की के ड्रोन और सैन्य हथियार पाकिस्तान पहुंचे, बल्कि उससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो कश्मीर मुद्दे में उन्होंने टांग अड़ाई थी और बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर भी कश्मीर मुद्दा उनके द्वारा उठाया गया था। यही कारण है कि अब भारतीयों का धैर्य टूट चुका है। टर्किश एयरलाइन जो स्टार अलायंस का हिस्सा है, भारत में हर हफ्ते 56 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और अमृतसर से फ्लाइट्स के जरिए ये एयरलाइन यूरोप और अमेरिका के 30 से ज्यादा शहरों से भारत को जोड़ती है। वहीं 2018 से टर्किश एयरलाइंस की इंडिगो के साथ कोड शेयर डील है, जिससे उसे भारत के घरेलू नेटवर्क का फायदा मिलता है। इंडिगो के जरिए टर्किश एयरलाइन के यात्री दिल्ली से न्यूयॉर्क, बॉस्टन, अटलांटा तक कनेक्ट हो जाते हैं। इंडिगो ही नहीं, एयर इंडिया और स्पाइस जेट भी टर्किश एयरलाइंस के साथ विभिन्न समझौते रखती है, जिससे तुर्की की एयरलाइंस भारत के एविएशन सेक्टर पर एक मजबूत खिलाड़ी बन चुकी है। लोगों का कहना है कि अगर तुर्की भारत को हथियार बेचने से इनकार करता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को ड्रोन सप्लाई करता है तो ये साफ दोहरा मापदंड है। 2024 में तुर्की ने भारत को हथियार निर्यात पर बैन भी लगाया था, जबकि भारत ने 2021 में तुर्की की ड्रोन कंपनी जायरॉन डायनेमिक में निवेश किया था। वहीं अब जब यही ड्रोन भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं तो लोगों को ये सीधा धोखा लग रहा है। हालांकि इस समझौते को अगर भारत रद्द करता है तो इससे भारतीय कंपनियों को भी नुकसान होगा और भारत का नाम भी खराब होगा। इसके अलावा भारतीय कंपनी तो नहीं लेकिन टर्किश एयरलाइन भी भारत के खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है, जिस तरह से सेल्बी कंपनी ने भारत के खिलाफ किया है। हालांकि अगर भारत नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देता है तो ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इस मैटर में ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन अगर भारत इस पर भी बैन लगा देता है तो ये लिटरली तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि भारत के बड़े कंज्यूमर मार्केट होने की वजह से और लाखों यात्री होने की वजह से भारत इस झटके को फिर भी सहन कर लेगा, लेकिन तुर्की के लिए काफी बड़ा झटका होने वाला है। बहरहाल क्या भारत को टर्किश एयरलाइन पर बैन लगाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे द्वारा आपको सरल भाषा में दुनिया भर की न्यूज डेली प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको ये कवरेज और वीडियो पसंद आती हो और अगर आपको ऐसे टॉपिक देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से आप तक हमारी वीडियो डेली पहुंच पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।